हेलो फ्रेंड्स, आप जो स्क्रीन पर सवाल देख रहे हैं, ये हाल ही में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में पूछा गया है और हो सकता है कि यह होने वाली आगामी ग्रुप डी की परीक्षाओं में या फिर आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में पूछ सकता है या जेई सीबीटी 2 में पूछ सकता है या एनटीपीसी में पूछ सकता है। आप जानते हैं कि ग्रुप डी में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ईजी है। और आप इस सवाल को देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है और इसमें और क्या पूछ सकता है, आगे क्या पूछा जा सकता है। सवाल सीरीज में पूछा था, तो हो सकता है अगली बार यह पैरेलल में पूछ दे, समानांतर में जोड़ने को पूछ दे। तो आइए हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है 3 प्रतिरोधकों के निम्नलिखित परिमाण है, जिसमें R1 इक्वल्स टू 30 ओम प्लस प्लस माइनस 5% है, R2 60 ओम प्लस माइनस 5% है, R3 50 प्लस माइनस 5% है। जब सभी 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में हमें क्या पता है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में दिया जाता है तो उसको R1 प्लस R2 प्लस R3 करके ऐड कर देते हैं। वही पैरेलल में दिया जाता है तो 1 बाय पैरेलल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 ऐसे करते हैं। तो हमें बस यही रूल को फॉलो करना है। ये प्लस माइनस 5% है, उसके लिए हमें क्या करना है, तो आप यहाँ पे ले लोगे R1 को अलग कर लोगे, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, 30 को अलग रखोगे, 30 प्लस माइनस 30 का 5%। तो इस तरह से आप देखोगे कि 30 प्लस माइनस 1.5 ओम आया है। उसी तरह R2 का निकालोगे तो 60 प्लस 60 का 5%, आप देखोगे 60 प्लस 3 ओम आया है। उसी तरह R3 का देखोगे तो 50 प्लस 50 का 5%, आप देखोगे 50 प्लस माइनस 2.5 ओम आया है। अब पूछा गया है कि लिमिटिंग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, आप यहाँ देख रहे हैं लिमिटिंग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। इसके लिए क्या होता है कि जो प्लस माइनस वाले हैं उनको अलग कर लेना है और जो रियल वैल्यू है उनको अलग कर लेना है। तो 30 प्लस 60 प्लस 50 प्लस माइनस वाले अलग कर लेना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि तीनों को जोड़ने के बाद आपका ये आंसर आ गया 140 प्लस माइनस 7 ओम। लेकिन अभी ये आपसे सीमित परिणामी प्रतिरोध पूछा है। अगर यह इसका परसेंटेज वैल्यू निकालने बोल दे परसेंट लिमिटिंग एरर बताएं, तो परसेंट लिमिटिंग एरर जब भी पूछेगा तो आप ये प्लस माइनस 7 ओम को ऊपर ले लेंगे, नीचे टोटल जो रेजिस्टेंस 30 प्लस 60 प्लस 50 होता है 140 ले लेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस माइनस 5% आ गया। तो जब परसेंटेज में पूछेगा तो इसकी परसेंटेज क्या वैल्यू होगी, 140 प्लस माइनस 5%। और जहां तक ये सवाल में पूछा है क्या वैल्यू होगी, तो ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन 140 प्लस माइनस 7 ओम, यह एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आंसर है। अभी हमने आपको जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया था और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना बताया था, तो आप मान लो कि आपको एग्जाम में फिर से पूछ सकता है कि इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वहाँ श्रेणी क्रम में था, अगर यहाँ पे कह दे कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो फिर आप कैसे निकालोगे वो वैल्यू। तो आपको मान लो कि यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू दी हुई है, R1 इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 0.2 ओम, R2 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। इसमें आप R1 हो आपका 5 हो गया, R2 10 हो गया, और जो प्लस माइनस के बाद की वैल्यू उसको डेल R1 ले लो, मतलब चेंज इन R1। तो प्लस माइनस 0.2 R1 है, डेल R2 है प्लस माइनस 0.1। तो वहाँ पे श्रेणी क्रम था तो हमने श्रेणी क्रम का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ एक पैरेलल केस है, तो पैरेलल केस में हमें पता है कि फॉर्मूला होता है पहले पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसी तरह आप R3 है तो 1 बाय R3, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने 1 बाय RP इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसमें आप देख सकते हो कि R1 और R2 की वैल्यू रखने पर हमें RP की वैल्यू 10/3 ओम आया है, अब आ चुका है। अब हमें यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका आप फार्मूला याद कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू होती है जो हमें पैरेलल रेजिस्टेंस आया उसका स्क्वायर, फिर आप डेल R1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। ये एक डेरिवेशन है जहाँ से ये निकाला गया है। तो बस आपको एक तरीका याद रखना है कैसे निकाला जाता है, क्योंकि डिटेल में इसमें उतना नहीं पूछेगा, मे बी ये पूछ भी नहीं सकता है। तो RP का स्क्वायर 10/3 है, तो 10/3 को आप 2 टाइम्स लिख दो या स्क्वायर कर दो। डेल R1 की जगह 0.2 लिख दो,
R1 स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर 25 हो गया, डेल R2 की जगह 0.1 है, R2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 है। जब आप इसको पूरी तरह से कैलकुलेशन करोगे तो आपको 0.1 ओम आएगा। तो आपको जो वैल्यू पूरा पूछा जाएगा तो आप 10/3 प्लस माइनस 0.1 ओम है। जैसा कि हमने सीरीज में बताया था कि अगर परसेंटेज में एरर पूछ दे तो आप क्या करोगे, तो परसेंटेज में जब पूछ देगा तो जो हमें ये वैल्यू आई है लिमिटिंग वैल्यू उसको ऊपर रखेंगे, पैरेलल रेजिस्टेंस 10/3 आया है उसको नीचे रख देंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो आप 0.1 डिवाइड बाई 10/3 इंटू 100, तो 0.1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इस तरह से आप निकालोगे तो 3% आएगा। तो जब परसेंटेज में वैल्यू पूछी जाएगी तो 10/3 प्लस माइनस 3%, ये दो आंसर है। अब आप हमसे जुड़े रहें, हम आपको इसी तरह से रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, जेई या फिर एनटीपीसी में पूछे जाने वाले साइंस के क्वेश्चंस को मैं 1 बाय 1 डिटेल से बताऊंगा। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। हम जो भी बताएंगे वो कॉन्क्रीट और ये एग्जाम में आने वाले रहेंगे। किसी भी तरह से हम ये आपको आउटडेटेड या फिर नहीं पूछे जाने वाले सवाल नहीं कराएंगे। थैंक यू।